बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने चैनल द जीनियस स्कॉट पे। और आज हम लोग फिर से एक मज़ेदार पाठ कुछ अच्छा सा लेकर के अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। तो फटाफट रेडी हो जाइए और हम लोग अपना पाठ शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों का लेसन है एनसीईआरटी की कक्षा 7 पार्ट 6 पौधों में पोषण। ठीक है, पौधों में पोषण। हमारे लेसन का नाम है पौधों में पोषण। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात बताएंगे आपको कि जैसे आप लोग होते हो तो आपको खेलने कूदने उछल कूद करने पढ़ने की ऊर्जा या शक्ति या एनर्जी कहाँ से मिलती है ना? तो जैसे कि कभी कभी होता है आप स्कूल से घर ही आते हो तो आपको लगता है ना वो बहुत थक गए, तो फटाफट जैसे नहीं मम्मी लोग कुछ बहुत बढ़िया सा बना के घर दे देती हैं, तो आपको लगता है वाह मज़ा आ गई खा करके, तो एनर्जी मिल गई। तो कुल मिलाकर के हमारी इस पृथ्वी पे जितने भी पेड़ पौधे या जीव हैं सबको पोषण की ज़रूरत होती है। पोषण का मतलब, एक चीज और ध्यान से सुनना आप लोग, कि पोषण का मतलब खाना खाना नहीं होता है। पोषण का मतलब होता है जो भी भोजन लिया जाए उसमें जो न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व हैं, वो सारी चीजें जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब कर ली जाए, ले ली जाए, और जो चीजें वेस्ट हो उनको बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, तो ये जो पोषण होता है वो जीवों में भी होता है और बेटा पौधों में भी होता है। ऐसा नहीं है कि पौधे खाना नहीं खाते, मामा हमने तो उनको कभी थाली में खाना खाते हुए नहीं देखा, नहीं, उनमें भी पोषण होता है। लेकिन पौधे जो होते हैं अपना भोजन, एक लाइन होती है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं। तो इस लाइन से मतलब क्या हुआ कि क्या करते हैं वो लोग, किचन में जाते हैं, सब्जी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं वगैरह वगैरह, नहीं। होता क्या है कि हमारे इस पूरी पृथ्वी पर जो ऊर्जा का केंद्र होता है वो है सूर्य। ठीक है, तो पौधों में एक तत्व पाया जाता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल, या हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। ठीक है, पौधों में ये तत्व पाया जाता है और इस तत्व की मदद से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और दूसरी बात, पौधों के अलावा जितने भी जीव जंतु हैं इंक्लूडिंग हम लोग, मनुष्य, जानवर, सभी अपने भोजन के लिए पौधों पे निर्भर होते हैं और पौधे अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। और हम सभी अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए इन हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। तभी तो बोला जाता है कि हरे पेड़ पौधे लगाने चाहिए और उन्हें काटने नहीं चाहिए। तो भाई कैसे निर्भर है और पौधे अपना भोजन खुद कैसे बनाते हैं, यही सारी चीजें हम आज इस लेसन में पढ़ेंगे। देखिए, भोजन से हमारे शरीर के लिए ऊर्जा मिलती है। जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर के लिए ऊर्जा मिलती है। जब भूख लगती है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है ना, लगता है जैसे शरीर में शक्ति नहीं है, एनर्जी नहीं है, खेलने का मन भी नहीं है, पढ़ने का मन भी नहीं है। लेकिन जैसे ही कुछ अच्छा खाने को मिल जाता है तो वैसे ही एनर्जी आ जाती है। तो अब बात आती है कि भोजन से हमें मिलता क्या क्या है। तो भोजन से हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। ये आपको चीजें याद कर लेनी है कि भोजन से हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, जैसे आपने दाल खाई, सब्जी खाई, रोटी खाई, सलाद खाया, तो उससे हमें इंटरनल क्या मिला पोषण के रूप में, वो तो हमने भोजन किया, खाना खाया। लेकिन भोजन जब हमारे दाल चावल और सब्जी, सलाद, मिठाई, रसगुल्ले के रूप में, लेकिन हमारे शरीर को क्या मिलता है इससे? इंटरनल हमारे शरीर को मिलता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
वसा, विटामिन और खनिज लवण, ठीक है, उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो अब हम आज बात करेंगे कि पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी पर पौधे ही हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और बाकी सभी जीव जंतु अपने भोजन के लिए कहीं ना कहीं पौधों पर निर्भर होते हैं। भाई आप कह दो कि हम तो गेहूं नहीं खाते, या मान लीजिए कोई मांसाहार करता है, कोई एग खाता है, तो बेटा मान लीजिए किसी ने मछली खाई, मान लीजिए ये मछली किसी ने खाई, ठीक है, इसने खाई ये मछली, लेकिन इस मछली ने भी क्या खाया होगा, कुछ ना कुछ तो जल में रहने वाले पेड़ पौधे खाए होंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं से, या किसी ने मान लीजिए मुर्गी खाई, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भाई हम तो पौधों पे निर्भर नहीं है, हम तो मुर्गी खाते हैं, लेकिन उस मुर्गी ने भी तो कुछ दाना चुगा होगा, तो वो मुर्गी किस पे निर्भर थी, पौधों पे। अगर मुर्गी वो दाने ना चुगती, वो पौधों की चीजें, या बकरी वो चीजें ना खाती, घास फूस, तो हम बकरी को कैसे खाते, जो लोग मांसाहार करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आते हैं कि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं, जो पौधे की पत्तियां होती हैं उनमें होता है एक पदार्थ जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। पौधे की पत्तियों में होता है क्लोरोफिल, ठीक है, ये जैसे हमारे पौधे की पत्ती है, तो और इसमें होता है ये क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल है। ये क्लोरोफिल किसमें होता है, सभी हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है, ठीक है, उनकी पत्तियों में, ठीक। अब ये क्लोरोफिल और ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य की रोशनी में, जब सूर्य की किरणें इसमें पड़ती हैं, प्लस वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग सांस के द्वारा छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 गैस, ठीक है, तो क्लोरोफिल, सूर्य की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जल तो पौधों को जमीन से मिल जाएगा ना, जड़ से जल, ये सारी चीजें जब मिलती हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज या स्टार्च। कैसे, क्या होगा बेटा, 6CO2, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम लोग सांस लेने में छोड़ते हैं, सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनता है, C6H12O6 और 6O2, O2 मतलब ऑक्सीजन गैस, यानी कि पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं, वही ऑक्सीजन गैस जिससे हम सांस लेते हैं। ये भी एक कारण है कि अगर पौधे जहाँ कम होते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाती है। तो ये क्या हो गया, ये जो बना C6H12O6 ये होता है स्टार्च, ठीक है, और यही होता है पौधों का भोजन। अब बात आती है कि ये पौधों में जो भोजन बनता है वो हमारे घरों के तरीके तो होता नहीं कि पूरे घर में सिर्फ एक व्यक्ति जैसे मम्मी खाना बनाए और सभी लोग खाने को खाते हैं, नहीं, पौधे बहुत कामकाजी होते हैं। हरे पौधे की हर पत्ती में भोजन बनता है, सब पत्तियां अपना अपना किचन, सब पत्तियों में भोजन बनेगा। तो जब ज्यादा भोजन बन जाएगा, मान लीजिए आपके घर में 2-3 लोग खाना बनाने लगे अपना अपना, तो खाना ज्यादा बनेगा ना, और बन के कुछ बच जाएगा तो उसको स्टोर करा जाता है कि भाई चलो नेक्स्ट टाइम खा लेंगे। वैसे ही जब हरे पौधे की हर पत्ती में भोजन बनेगा तो क्या होगा, वो भोजन जितना पत्तियों को यूज में हुआ पौधे को, वो तो उसने पौधे के सारे भागों में भेज दिया, लेकिन जो उनका बच गया वो क्या हो जाता है, कभी फल के रूप में, कभी फूल के रूप में, जड़ में, कहीं ना कहीं पौधे के किसी न किसी भाग में वो इकट्ठा हो जाता है। जैसे आम का पेड़ हुआ तो उसमें वो आम के रूप में लटक जाता है,
ठीक है। या जैसे पालक है तो उसमें पत्तियों में स्टोर हो जाता है, जैसे मूली है तो वो उसमें नीचे जड़ के भाग में स्टोर हो जाता है। तो वही सारा भोजन, या जैसे गोभी है तो उसमें फूल के रूप में जो हर पत्ती में भोजन बना, ठीक है, हर पत्ती में भोजन बना, तो जो भोजन बचता गया वो पौधे के एक भाग में स्टोर होने लगता है, और वही स्टोर किया हुआ भोजन हम लोग अपने प्रयोग में लाते हैं। इसीलिए बोला जाता है ना कि पौधे भोजन बनाते हैं और उसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये बात तो हो गई। तो ये अपना भोजन खुद ही बनाते हैं भाई, ये भोजन के लिए किसी पे निर्भर नहीं है। लेकिन एक चीज और, सभी पौधे अपना भोजन नहीं बनाते हैं। अभी अभी जैसे कि हमने कहा कि जो हरे पेड़ पौधे हैं सिर्फ वही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जिन्होंने अपना भोजन स्वयं बनाया वो क्या कहलाए? स्वपोषी। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो कहलाए स्वपोषी। ठीक है, सभी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते जैसे कि हमने बताया। तो जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं वो कहलाए परपोषी। पर मतलब दूसरे पर, पोषी मतलब पोषण के लिए। जो पोषण के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हैं वो पौधे कहलाए परपोषी, जिनमें, ठीक है। अब ये परपोषी भी कई प्रकार के होते हैं। होता है परजीवी। परपोषी के 3 भाग हैं, परजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी। ठीक है, परजीवी क्या होता है? परजीवी जो दूसरों पर निर्भर है भोजन के लिए। तो एक तो होता है पूर्ण परजीवी और दूसरा होता है आंशिक परजीवी। तो अब बात आती है कि पूर्ण परजीवी क्या होता है। देखिए, जैसे कि ये एक बड़ा सा पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। अब इसी की जड़ों में एक बेल निकल आई जो इससे ऐसे लिपट लिपट के चल रही है और इसी से ही अपना भोजन प्राप्त कर रही है। वो अपना भोजन खुद नहीं बना रही है, उसमें ऐसे छोटे छोटे से चूसकांग निकले होते हैं जो इस नीचे वाले पेड़ की तनों में घुस जाते हैं। ठीक है, तो ये मेन पौधा था और इस पौधे में एक बेल लिपट गई जो अपना भोजन इस पौधे से प्राप्त कर रही है, जिसका उदाहरण होता है अमरबेल। अमरबेल एक पूर्ण परजीवी पौधा है। ये आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि अमरबेल किस प्रकार का पौधा है। तो अमरबेल कैसा है? एक पूर्ण परजीवी पौधा है। बात आती है आंशिक परजीवी की। आंशिक परजीवी में ये देखिए फिर से, ये एक पेड़ है, देखो अब ये ग्रीन कलर का पेड़ है, समझ में आएगा ना अब। तो ये एक पेड़ है, ठीक। अब क्या हुआ कि इसमें से एक ये बेल लिपट गई, ठीक। इस बेल में भी क्लोरोफिल है, यानी कि ये अपना भोजन बना सकती है, लेकिन ये इतनी मजबूत नहीं है कि ये जमीन से जल वगैरह ले सके। तो ये जल वगैरह कहाँ से लेती है? इस पौधे से लेती है जिसमें ये लिपटी हुई है। तो जल वगैरह ले लेगी ये, और ये चीज क्लोरोफिल खुद का है तो अपना खाना खुद बना लेगी। मतलब कि थोड़ी हेल्प लेती है कि भाई मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों से जल लाके दे दो, उसके तने से ले लेती है, और क्लोरोफिल उसके पास खुद है और वो अपना भोजन खुद बना लेगी। ठीक है, फिर बात आती है कीटभक्षी की। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, अगर आपने सुना हो और नहीं सुना तो जान लीजिए, कि जो पौधे वो कीड़ों को पचा जाते हैं, छोटे छोटे कीड़ों को खा लेते हैं। कैसे भाई? तो ये पौधे खास जगह पर होते हैं। कैसी जगह पर? जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन पौधों के लिए उर्वरक का काम करता है, बहुत जरूरी होता है। तो जिस जमीन में नाइट्रोजन की कमी होती है वहां पर कीटभक्षी पाए जाते हैं।
तो देखो ऐसे होते हैं ये। जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, ये एक पेड़ है, इसमें ये कुछ पत्तियां हैं और इसी की कुछ पत्तियां ऐसे मुड़ करके मान लीजिए ऐसे घड़े का रूप ले लिया, ऐसे ढक्कन बना लिया, ठीक है, एक पत्ती। बच्चा इसमें क्या होता है कि ऐसी जमीन पर कीटभक्षी पौधे, प्रश्न आता है कि भाई कीटभक्षी पौधे कहाँ उगते हैं, तो वहां पर उगते हैं जहाँ की जमीन में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो वहां पर क्या होता है कि अब उनको नाइट्रोजन की कमी है, अब वो अपनी नाइट्रोजन की कमी को कैसे पूरा करेंगे, तो होता क्या है कि उनकी कुछ पत्तियां ऐसे घड़े के रूप में बदल जाती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक कीड़ा उड़ते उड़ते यहाँ पर आया 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 और यहाँ पर आके बैठा, ठीक है, बैठा तो उसमें चिपचिपा सा लगा होता है और ये छपाक करके यहाँ अंदर चला जाता है, ठीक। और फिर होता क्या है कि ये ढक्कन ऐसे बंद हो जाता है और इसमें एक लिक्विड भरा होता है जो कीड़े को पचा लेता है, खा लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि उनको नाइट्रोजन मिल जाता है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कुछ पौधे कीड़ों का भक्षण करते हैं। तो ये जो पौधा मैंने आपको बनाया इसका नाम है घटपर्णी। पर्णी माने पत्ता और घट माने घड़ा, यानी कि जिस पौधे के पत्ते घड़े का रूप लेकर के कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं वो उसका नाम हो गया घटपर्णी। कुछ और भी पौधे हैं जैसे ड्रोसेरा, वीनस फ्लाई। इन पेड़ों के नाम पूछे जाते हैं कि बताइए ड्रोसेरा कैसा पौधा है, तो भाई ड्रोसेरा एक कीटभक्षी पौधा है। वीनस फ्लाई कैसा पौधा है, तो वीनस फ्लाई भी एक कीटभक्षी पौधा है। घटपर्णी तो कीटभक्षी पौधा है ही, ठीक है। तो क्या हो गया, स्वपोषी, फिर से सुन लीजिए एक बार, कि भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। वो ऊर्जा किस रूप में आती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। देखो बच्चों, अगर आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ठीक है। अब हरे पौधे अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं, मैंने बोला कि पत्तियों में होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, सूर्य का प्रकाश होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और ये सारी चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल मिलकर के बनाते हैं C6H12O6। ये कहलाता है स्टार्च और ऑक्सीजन गैस बना देते हैं, ठीक है। और यही हर पत्ती में चूंकि भोजन बन रहा है तो भोजन ज्यादा हो जाएगा और जब भोजन ज्यादा हो जाएगा तो वो पौधे के किसी न किसी भाग में स्टोर किया जाता है और वही हम खाते हैं, कभी फल के रूप में, कभी फूल के रूप में, कभी पत्ती के रूप में, कभी जड़ के रूप में। जैसे गन्ना है तो गन्ने को वो तना होता है जो हम गन्ने को चूसते हैं, तो गन्ने में भोजन तने में इकट्ठा होता है ना। फिर क्या हुआ कि सभी पौधे अपना भोजन नहीं बनाते हैं, कुछ थोड़े कमजोर होते हैं जो भोजन नहीं बना पाते। तो जो भोजन बना लेते हैं वो स्वपोषी हो जाते हैं और जो भोजन अपना नहीं बना पाते वो होते हैं परपोषी। परपोषी में पहला हुआ परजीवी। परजीवी मतलब जो दूसरों के भरोसे है, पोषण के लिए दूसरों पर जिंदा रहते हैं। तो एक हुआ पूर्ण परजीवी, ठीक है, परजीवी, जीवा नहीं। पूर्ण परजीवी क्या हुआ कि जिसमें ये पेड़ था और उस पर एक ये बेल ऐसे लिपट गई और वो अपना सहारा भी लिपट करके, खाना पीना भी वो उसी पहले वाले पौधे में। देखते ना कभी कभी एक पौधे की जड़ें, एक बेल की जड़ें किसी तने में घुस जाती हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे उसमें। ये अपना सारा भोजन क्या करती है, इसी पेड़ से लेती है। तो एक अमर बेल जो है ये उसी पौधे में आता है कि वो अपना पोषण, सहारा,
सब भोजन सब जिस तने पर निकल आया है उसी से लेता है। ठीक है भाई, तो ये हो गई अमर बेल। एक होता है आंशिक परजीवी। आंशिक परजीवी के पत्तों में क्या होता है कि क्लोरोफिल तो है, ठीक है, पत्ते तो हरे हैं, लेकिन वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से जल नहीं खींच पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, इस पौधे की तने से जल वगैरह ले लेंगे, ठीक है, और अपने क्लोरोफिल से भोजन बना लेंगे। माने कि सारा मटेरियल हमारी किचन में नहीं है, कोई बात नहीं है, एक दो मटेरियल हमने अपने साथ वाले से ले लिया और वही काम हम खुद कर लेंगे। ऐसा होता है ना, जैसे होता है कि कभी कोई आपका दोस्त है, कोई सहेली है, तो वो टिफिन लेकर के आई, लेकिन उसने सिर्फ आज 2 पराठे रख लिए, आज वो सब्जी नहीं ले पाई, तो अपनी किसी सहेली से ले लेती है ना सब्जी, और बोलेगी ठीक है थोड़ी सी सब्जी आपसे ले ली और अब हम खा लेंगे। तो थोड़ा सा कोऑपरेशन, थोड़ा सा सहयोग, इसीलिए उसको बोला आंशिक। आंशिक मतलब थोड़ा, ठीक है। फिर क्या आए, कीटभक्षी। कीटभक्षी हमने बताया वो पौधे जो उस जमीन पर उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, और उसी कमी को पूरा करने के लिए वो किसका भक्षण करते हैं, कीटों का, ठीक है। उसके उदाहरण है ड्रोसेरा, वीनस फ्लाई, घटपर्णी। आप देखिए, अब आए मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या होते हैं, मृत माने मरे हुए। कुछ पौधे होते हैं जो मरी हुई चीजों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो मृतोपजीवी मतलब मरी हुई चीज, मृत माने मरी हुई। जैसे आप लोग बारिश में देखते हैं कि जैसे कोई लकड़ी वगैरह भीग जाती है, बहुत ज्यादा कटी हुई पड़ी होती है, तो उसमें से ऐसे छोटे छोटे छत्ते नुमा संरचनाएं निकलती हैं। ऐसे मान लीजिए ये लकड़ी का कोई गट्टा भीगा पड़ा हुआ है, उसमें छोटे छोटे छाते, ऐसे छाते बन जाते हैं ना, सफेद सफेद से, जिनको आप लोग बोलते हैं कुकुरमुत्ता। मतलब कि जो मरी हुई चीजों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, कि जैसे लकड़ियां वगैरह नहीं, मान लीजिए कोई तखत है या कोई लकड़ी ऐसे सड़ रही है पड़े हुए, उसमें छोटे छोटे छाते जैसे ऐसे निकल आते हैं व्हाइट कलर के, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये इनको जैसे इसमें बोला जाता है कुकुरमुत्ता, तो ये क्या होते हैं, मरी हुई चीजों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इनमें कोई क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है। आप देखिए, अब एक चीज और बची आपकी, सहजीवी। सहजीवी क्या होता है, बहुत अच्छी सी दोस्ती, बहुत अच्छे से गुड फ्रेंड, माने कि जैसे कि मान लीजिए, हाँ, आप कोई दो फ्रेंड हो, तो होता है कि ठीक है अपना टिफिन खोल के बैठे जब, तो बोले भाई तुम क्या लाए हो, अच्छा आप ये चीज़ लाए हो, बोले आप क्या लाए हो, तो आपस में शेयरिंग कर लेना, मतलब चीज़ों का लेन देन करना बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए, कि दोनों का काम अच्छे से चलता रहे। मान लीजिए क्लास में आप और आपकी एक फ्रेंड है, तो आपकी ज्योमेट्री वाली क्लास है, ठीक है, तो पेंसिल और रबड़ चाहिए। आपके पास पेंसिल है, एक दूसरे बच्चे के पास इरेजर है। तो होता क्या है ना, कि जब हम काम कर रहे हैं तो अगर हमें कोई गलती हुई तो हमने उसकी इरेजर लेकर के इरेज कर लिया, और जब उसे पेंसिल की जरूरत हुई तो हमने उसे अपनी पेंसिल दे दी, ठीक है। तो यही चीज होती है सहजीवी में, साथ साथ मिलके अपने काम करना। तो जैसे होता है ये किस पौधों में होता है, ये होता है उन पौधों में जिनमें दालें उगती हैं, है ना। कभी होगा तो बड़ा पौधा मत उखाड़िएगा, कोई छोटा दाल वाला पौधा उखाड़ के देखिएगा, उसकी जड़ों में नीचे छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं, ठीक है। पौधे की जैसे ये जड़ें होती हैं, ये इसमें छोटी छोटी नीचे होता है राइजोबियम। जो दाल वाली फसलें होती हैं उनकी जड़ों में नीचे छोटी छोटी सी ऐसे गांठें होती हैं, जिसमें कि राइजोपस या राइजोवियम नाम का एक छोटा सा जीव होता है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं। वो इनके पास आए, तो बोले भाई क्या हुआ, तो बोले भाई हमें छोटे छोटे कीड़ों को रहने के लिए जगह नहीं है, छोटे छोटे कीड़े थे ये। तो दाल ने की जड़ों ने बोला कि काम करते तुम हमारे यहाँ जो गांठें हैं इनमें रह लो।
बोले ठीक है, आप हमें रहने की जगह दो और हम आपके नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देंगे, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ इसमें रहते हैं, ये इनको रहने की जगह देते हैं और ये इनको नाइट्रेट्स देते हैं। तो राइजोबियम, एक होता है लाइकेन, लाइकेन में आते हैं कवक और शैवाल, ये दोनों मिल के रहते हैं, तो इनका भी जीवन क्या कहलाता है, सहजीवन। ठीक है, तो क्या सहजीवन मतलब दो लोग हैं, दोनों अपनी चीजों को साझा कर रहे हैं और आराम से रह रहे हैं बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए। तो इस प्रकार आपने देखा कि पौधों में पोषण कैसे होता है, किन किन रूपों में होता है। तो हमारे जीवन में पौधे बहुत जरूरी हैं, कभी भी हरे पौधों को हमें नहीं काटना चाहिए और सभी को कम से कम एक पौधा तो जरूर ही लगाना चाहिए। और इसके जो एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ये मृतोपजीविका, कुकुरमुत्ता, ब्रेड मोल्ड, ठीक है, पूर्ण परिजीविका अमरबेल, सहजीविका राइजोबियम और लाइकेन, कवक और शैवाल, कीटभक्षिका ड्रोसेरा, वीनस फ्लाई, घड़पर्णी, ये बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद कर लीजिएगा। और आपको मेरी क्लास कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय।